भारतीय बाजारों में एक दायरे के अंदर ही कामकाज है और इस दायरे में ज़्यादा सेल ऑफ जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स में इतना ज़्यादा एक्शन नहीं है, वहाँ थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आपने दिन भर में ज़रूर देखी है, लेकिन बीएससी का मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे इस वीक, यानी कि पिछले 2 सत्रों में अब तक 2.25% के आसपास का एक जो गिरावट है वो हम देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स इस हफ्ते में अब तक करीब 4.5% का वाइप आउट हो चुका है, यानी कि पिछले 2 सत्रों में ही 4.5% की बिकवाली ये दिखा चुका है। इस हफ्ते में यानी 7 दिनों में करीब 5.5% का एक फॉल स्मॉल कैप इंडेक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एक सीवियर डैमेज जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स में है कंपैरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के, जो कि फ्लैट स्टोन पर है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्नेहा सेठ मौजूद हैं एंजल वन से, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। स्नेहा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक, क्योंकि बाजार तो दायरे में है लेकिन ज़्यादा जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा वीक हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप की बिकवाली की वजह से। आपका टेक क्या है मार्केट्स पे? गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें मार्केट सुमित जी, यहाँ पर एक ओवरऑल थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जरूर है। निफ्टी के केस में भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी कॉल राइटिंग हुई थी कल के सेशन में, आज भी देख रहे हैं हम। बैंकिंग इंडेक्स भी यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला आफ्टर जो हमने रन अप देखा था बैंकिंग इंडेक्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन नहीं है अभी के लिए। निफ्टी के लिए 22,200 300 जोन के आसपास एक सपोर्ट जोन है। बैंकिंग इंडेक्स के लिए 47,200 के आसपास एक सपोर्ट है। तो यहाँ से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि हम फॉलो अप एक्शन देखें, वेदर हम स्पेशली अगर आप मिड कैप इंडेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आज नियरली 1.5% ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ है मिड कैप 50। बट यहाँ से आज की जो लो अगर ब्रीच होता है तो आगे चल के यहाँ से और प्रेशर देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है करके कि निफ्टी भी जो सपोर्ट्स की हम बात करें तो उसके नीचे चला जाए। तो ओवरऑल आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली फॉर मिड कैप। अगर यहाँ से एक रिकवरी दिखती है सेकेंड हाफ में तो पॉसिबिलिटी है फिर से एक थोड़ी सी एटलीस्ट जो करेक्शन दिखा है वो ज्यादा नहीं एग्रीवेट होएगी। बट अगर आज का जो लो है वो ब्रीच हो जाता है और हम फॉलो अप सेलिंग देखते हैं मिड कैप इंडेक्स में या मिड कैप स्टॉक्स में, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सेलिंग और देखने को मिल जाएगी। तो दायरा थोड़ा और बिकवाली का बढ़ सकता है अगर मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट इसी तरह जारी रहती है। तो जो मेजर इम्पैक्ट यहीं पर ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि करके जरा मिड कैप के कुछ गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहाँ किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आज जो मिड कैप इंडेक्स है वो करीब 2.25% नीचे है। 2.25% इन 2 दिनों में ही मिड कैप इंडेक्स वाइप आउट हुआ है। मेजर लूजर्स के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यूको बैंक करीब 4.5% नीचे, सरकारी बैंक है इनफैक्ट ये सारे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% नीचे, यूनियन बैंक 3.5% नीचे, आईडीबीआई 3.5% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। रियल्टी में आज हेवी सेल ऑफ है, तो डीएलएफ 4.5% नीचे, कोल्टे पाटिल 5.5% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 4.5% नीचे और महिंद्रा लाइफ स्पेस करीब 3.5% बिकवाली यहाँ पर है। मेटल में से जेएसएल 5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 5.5% नीचे, सेल 3.5% नीचे और जेएसपीएल करीब 3% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा फार्मा में एलंबिक लिमिटेड, स्पार्क, सन फार्मा एडवांस, वोकहार्ट और पेनेशिया बायोटेक करीब 4.5 से लेकर 4.5% बिकवाली यहाँ पर है। आईटी में खरीदारी है तो साइंट ऊपर है, इंटेलेक्ट डिजाइन ऊपर है, ईक्लक्स ऊपर है। इनफैक्ट लार्ज कैप में ज़्यादा अच्छी पाएंगे, टीसीएस इन्फोसिस शेयर तेजी में है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में बालकृष्ण इंडस्ट्री का नाम है 3% ऊपर, यूनाइटेड ब्रिवरीज 2% ऊपर एक नए प्रोडक्ट लॉन्च के बीच में, और आदित्य बिरला करीब 2% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में इंडियन बैंक 7% नीचे है, अरविंद लिमिटेड 5% नीचे है, पतंजलि फूड 6.5% की बिकवाली यहाँ पर, और पेटीएम लोअर सर्किट पर यह भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्नेहा मैम, आपकी तरफ से कुछ स्टॉक्स जो कि आपने सुझाए हो जहां पर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो? कि 2 काउंटर्स हैं। पहला काउंटर जो सेल के लिए है दैट विल बी गेल। अगर आप ये काउंटर देखें तो नियरली 2% नीचे है। रिसेंटली काफी अच्छा स्ट्रेंथ के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखी थी और जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वो भी काउंटर ने ब्रीच किया आज के सेशन में। तो आई वुड से करके कि यहाँ पे एक ऑप्शंस के थ्रू सेल करके जो पुट ऑप्शंस है 180 की जो एट दी मनी की पुट है वो बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस इसमें 180 की पुट बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 3.9 का रहेगा, टारगेट अराउंड 7.25 तक के रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा काउंटर मुझे बाय के अच्छा लग रहा है दैट इज अगेन इंडिगो। अगर आप देखें तो काफी स्ट्रांग मूव आया है रिसेंटली और मुझे लग रहा है इंडिगो में यहाँ से फॉलो अप बाइंग भी आ सकता है। जिस तरह की ऑप्शंस की भी एक्टिविटी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी कंटिन्यू हो सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे 3400 की जो आउट ऑफ द मनी की कॉल है वो बाय करें। इसे बाय करना है और इसका स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 39 का, टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है अराउंड 91 तक के। तो 91 तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं।
इंडिगो की मार्च की 3400 कॉल में करीब 51 रुपए के जोन्स में भी कामकाज कर रहे हैं। इंडिगो अच्छी तेजी में भी है, करीब 2.5-3% का उछाल आज के सत्र में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो है एसएमई स्पेस। अगर आप एसएमई स्पेस के ऊपर नजर डालेंगे तो ये पूरा स्पेस आज 5% के आसपास की बिकवाली दिखा रहा है। पहले तो बिकवाली है मिड कैप में, ज़्यादा बिकवाली है स्मॉल कैप में, और ज़्यादा बिकवाली है स्मॉल कैप एसएमई स्पेस में। अब वो एसएमई में बिकवाली क्या है, पूरे नंबर्स क्या हैं, वो आप यहाँ देखिए। दरअसल एसएमई स्पेस में एक हाहाकार है। करीब 4.5% के आसपास एसएमई इंडेक्स जो है वो आज के सत्र में ही आपको टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये 2 दिनों के अंदर ही 7-8% टूट चुका है। ये एडवांस डिक्लाइन है। एक शेयर तेजी में है तो उसके सामने करीब 10 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरह के सीवियर सेल ऑफ है यहाँ पर। 10 सत्रों में 14% के आसपास एसएमई इंडेक्स जो है वो वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये बीएससी एसएमई आईपीओ इंडेक्स है जो कि 14% के आसपास वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। 10 सत्र क्यों? 26 तारीख को, 26 फरवरी के अराउंड ये अपना हायर लेवल बनाया था। वो हायर लेवल से रफली 14% के आसपास ये वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पिछले 10 एक सेशन में 14% के आसपास की बिकवाली इस इंडेक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। एक महीने के अंदर ऐसे भी कई स्टॉक्स हैं जो कि आधे हो चुके हैं। करीब 70%, 60%, 50% तक का फॉल इनमें आता हुआ दिखाई पड़ा, अपने हायर लेवल से भी और पिछले एक महीने के दौरान भी। वो नंबर्स पहले तो ये ऊपरी स्तरों से जो शेयर 50% के आसपास टूटे हैं उसमें यूफोरिया इन्फो 70% टूट चुका, इनोकाइज करीब 63%, सियाराम रिसाइकलिंग 56% के आसपास का फॉल बीते एक महीने के दौरान ये अपने हायर लेवल से देखे हमने। श्री बालाजी करीब 52%, न्यू स्वान मल्टी करीब 46%, सीएफएफ फ्लूइड करीब 30% के आसपास वाइप आउट हो चुका है अपने ऊपरी स्तरों से। ये करीब 60-70% टूटे हैं। एक महीने में जो टूटने वाले शेयर है उसमें ईशान इंटरनेशनल 52% टूट चुका, वीमार्क 50%, सीएमएम इंफ्रा करीब 48% के आसपास का फॉल एक महीने के दौरान हमने इनमें देखा है। यूडी सॉल्यूशन करीब 46%, यूफोरिया करीब 46% और एसवीजे इंटरप्राइजेस करीब 40% के आसपास ये भी वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा सेलिकॉर, इंस्पायर फिल्म, रामूस फार्मा वो शेयर है जो कि बहुत बड़ी तेजी भी दिखा चुका है। तो 30%, 34% या 40% के आसपास का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये वो सब नाम है जहाँ पर एक हेवी सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एसएमई स्पेस जहाँ पर एक मेजर सेल ऑफ पिछले 2 सत्रों में देख रहे हैं, उसकी वजह भी है यहाँ पर एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी काफी सतर्क है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा है कि एसएमई प्लेटफॉर्म में कई तरह की गड़बड़ियां की शिकायत मिली है और सेबी के रडार पर कई एसएमई आईपीओ भी है। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। While the desire of the regulator was to be facilitated and to have a listing environment which is not as, I would say, as well regulated as the main board, because small and medium enterprises find it hard to comply with many of those requirements. The objective was appropriate. Are there some entities which are perhaps misusing that facilitative framework? We have received feedback that that is the case. The second is in terms of actual price manipulation, both at the IPO level and at the trading level. We are working, to evidence that we do see the signs. As I mentioned earlier in a press meet, that we have the technology to do it, so we are able to see certain patterns. तो आप सुन रहे थे माधवीपुरी बुच को, जिनका ये मानना है कि स्पेस के अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी नज़र भी है, पैनी नज़र इनफैक्ट, और उसके ऊपर कामकाज भी वो कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे 2 दिनों में ही एसएमई स्पेस के अंदर एक हेवी सेल ऑफ आता दिखाई पड़ा और सेंटिमेंट ड्रिवन इम्पैक्ट स्मॉल कैप स्पेस में भी कई सारे स्टॉक्स में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं एक और खास मेहमान से। भारत हाईवेज इनविट की आज लिस्टिंग हुई है। शेयर की लिस्टिंग महज 1% प्रीमियम पर हुई है। लिस्टिंग, कारोबार और ग्रोथ स्ट्रेटजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत हाईवेज इनविट के इन्वेस्टमेंट मैनेजर जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ अमित कुमार सिंह सर मौजूद भी हैं। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो शुभकामनाएं आपको लिस्टिंग करने को लेकर। 1% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई और साथ साथ मैं आपसे कंपनी के जो डिटेल्स हैं उन पे बातचीत करना चाहूँगा कि बहुत लोग इस इनविट कारोबार को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, कैसे कंपनी कामकाज करती है और क्या जीआर का रोल है उस कंपनी के अंदर, भारत हाईवेज कैसे काम करेगा गोइंग फॉरवर्ड। पहले तो मैं वही डिटेल आपसे समझना चाहूँगा कि किस तरह से कंपनी का कामकाज है, कैसे यूटिलाइजेशन होगा फंड्स का जो आपने रिसेंटली रेज किया। मैं आपको एक सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज व्यूअर्स के लिए भी, हमारे
इन्वेस्टर्स के लिए भी। सो क्या है कि एक भारत हाईवेज इन्वेस्ट एक ट्रस्ट फॉर्म हुआ है, उस ट्रस्ट ने 7 रोड एसेट हैं वो जीआर इंफ्रा से खरीदा है। ये फंड रेजिंग उस 7 एसेट के प्राइस पे करने के लिए हुई। इज एज सिंपल एज दैट। इसके बाद आप तो हमने 7 एसेट खरीदा जीआर इंफ्रा से, 2500 करोड़ रुपया हमने मार्केट से रेज किया। उसमें 2400 करोड़ रुपया उस 7 एसेट में, 7 प्रोजेक्ट्स में एसपीवी लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे डेट है ऑलमोस्ट 3527 करोड़। उसमें 2400 करोड़ रुपया हम पे कर देंगे सीधे डेट, जो उस 3527 करोड़ में जो भी डेट होल्डर्स हैं, जो भी डेट मतलब उसमें बैंक्स हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी हैं, उसमें हम 3527 में 2400 करोड़ रुपया पे कर देंगे। बैलेंस 1127 करोड़ रुपया हम इन्वेट लेवल पे रेस करेंगे, भारत हाईवेज इन्वेट लेवल पे। सो मेरा प्रोजेक्ट लेवल पे जो भी बाहर के जितने भी मेरे डेट होल्डर्स थे वो पे ऑफ हो गए। नाउ इन्वेट एक लेंडर बन गया 1127 करोड़ के लिए। और अब आप देखिए तो मेरा 1127 आज के डेट में अगर आप मेरा देखेंगे तो मेरा 5500 करोड़ के आसपास का मेरा इंटरप्राइज वैल्यू है। मैं इंटरप्राइज वैल्यू में सीधे मार्केट कैप जो है 4500 करोड़ के आसपास का प्लस डेट ऐड करता हूँ तो 5500 करोड़ के आसपास का हमारा इंटरप्राइज वैल्यू है। मेरी डेट होगी 1108 करोड़। तो आप देखिए हम ऑलमोस्ट 20% के लिवरेज पे हैं। नाउ ये इन्वेट, ये जो इन्वेट है, ये जो ट्रस्ट है, सेम लाइक जैसे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, ये वैसे ही काम करेगा। अब ये पैसा अब मैं 20% से 49%, 49% तक अर्ली जा सकता हूँ एज पर द ओवरऑल लिवरेज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिवरेज? डेट बाय इंटरप्राइज वैल्यू। सो मैं 1100 करोड़ के आसपास का डेट होगा, 5500 करोड़ के आसपास का इंटरप्राइज वैल्यू, तो मेरी 20% के आसपास की टोटल लिवरेज है। तो मैं 49%, मतलब मैं 3500 करोड़ के आसपास और रेज कर सकता हूँ मैं, और अपने रोड एसेट्स खरीदूंगा उस पैसे से। उससे खरीदने से क्या होगा, मुझे 2 फायदा है। एक फायदा है कि जो भी ये 7 एसेट है, ये 7 एसेट्स के अलावा मैं और भी एसेट खरीद पाऊंगा। तो क्या है कि जो उस इंक्रीमेंटल जो भी एडिशनल मैं रोड एसेट्स खरीदूंगा, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो कैश फ्लो है, एक वो इसमें ऐड हो जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड चीज क्या होगी कि मेरी लाइफ ऑफ द इन्वेट जो है वो भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड, ये जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो एट द बिहेस्ट ऑफ द इन्वेट के बिहाफ पे ये एसेट मैनेजमेंट करेगा, देखेगा। इसमें रोल जीआर का, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था, उसमें क्या है कि जीआर हाईवेज, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ ये भारत हाईवेज इन्वेट ने एक रोफो किया, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। उसमें अभी 7 के अलावा 23 एसेट और हैं जीआर के, जीआर इंफ्रा के, जो ये इन्वेट बाय करेगा जीआर इंफ्रा से ओवर नेक्स्ट से 3 to 5 years। सो ये जो साइज है हमारी इन्वेट का, आप देखिए अब ये 7 एसेट से ये अगले 3 से 4 साल 5 साल में जैसे जैसे ये एसेट कंस्ट्रक्ट होगा, बिकॉज ये जो आज के डेट में 23 रोड एसेट्स हैं, ये डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट्स पे हैं। तो ये जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, इनके 1 साल का ऑपरेटिंग हिस्ट्री हो जाएगा, ये हमारे इन्वेट इनको खरीद लेगा। तो हमारा जो टॉप लाइन है, हमारा जो रेवेन्यू है, जब 7 से एक एसेट 8वां ऐड होगा तो ऑफकोर्स हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, 9वां ऐड होगा, 10वां, सो ऑन सो फोर्थ, तो हमारा इंक्रीज होता जाएगा, राइट। सो हमारा जो ग्रोथ का है, मैं आपको बताऊं, जीआर का रोल इसमें 2 है। जीआर इज अ बैकर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। जीआर अपने जो भी जीआर के एसेट्स हैं वो इन्वेट में जीआर ने रोफो दिया है। सो इन्वेट वो एसेट इन्वेट खरीदने के लिए जीआर के पास जाएगा, या जीआर का प्रपोजल आएगा तो इन्वेट देखेगा। एंड सेकंड चीज क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं सर कि रोड में सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज क्या है, जिसपे आज के डेट में हमारे एनएचएआई का भी काफी फोकस है, जी अमित जी, कि एक बार रोड बन जाता है सर, उसके बाद उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी क्रिटिकल है। तो ये मेंटेनेंस करने के लिए जो 7 एसेट है प्लस और भी एसेट जो हम जीआर से खरीदेंगे, वो ऑपरेशनल मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो जीआर इंफ्रा करेगा एक फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पे। ओके, तो जीआर का 2 रोल, एक ऑपरेशनल मेंटेनेंस करना, दूसरा उसके रोफो एसेट्स है वो सप्लाई करना है हमारे पाइपलाइन में। और जीआर हाईवेज इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रोल है कि वो एसेट्स खरीदे, जीआर से खरीदे, बाहर से खरीदे, उसको अच्छे से मेंटेन करे। और जो भी डीपीयू गाइडेंस हमने दिया है, जो भी हमारी एनबीटीज आएगी, पैसे खर्च को हटा के वो पैसे हम अपने इन्वेस्टर्स को वापस करें। चलिए अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, आगे भी आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। अब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उनके ऊपर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और मार्केट्स में एटलीस्ट फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर थोड़ा रिवाइवल जरूर है, 42 अंक ऊपर निफ्टी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली यथास्थिति है। एक शेयर तेजी में, 8 शेयरों के अंदर बिकवाली है, इस तरह की सिचुएशन है। आज F&O गेनर्स में यूनाइटेड ब्रिवरीज का नाम आप देखेंगे। यूबीएल ने के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक और नया नाम जुड़ गया है,
क्वीन फिशर बियर महिला दिवस के मौके पर कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। महिला ग्राहकों के लिए खास प्रोडक्ट क्वीन फिशर बियर लॉन्च की गए हैं। नए प्रोडक्ट पर कंपनी के सीएमओ विक्रम बहल से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। पहले तो आइडिया एंड थॉट बिहाइंड क्वीन फिशर की किंगफिशर 52% मार्केट शेयर, अब क्वीन फिशर, क्या इसका पीछे आइडिया है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्वीन फिशर हमने ये कॉन्सेप्ट ना एक्चुअली कंपनी में 2 साल पहले शुरू किया था, जिसमें हम अपने कंपनी की फीमेल एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज करते थे, उनको हम क्वीन फिशर कहते थे। लेकिन लास्ट ईयर हमने सोचा कि दिस इज़ अ बिग आइडिया, इसको और बड़ा कर सकते हैं, एंड हम बियर कंपनी है तो व्हाई डोंट वी हैव अ बियर जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए है। सो दैट्स द ब्रॉड आइडिया, टू मेक बियर मोर इंक्लूसिव। तो इनिशियली कहाँ पर हम इसको लॉन्च होते हुए देखेंगे? क्या मार्केट साइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? किधर से फेज शुरू होगा, कैसे फेजेस में रहेगा? अभी हम शुरुआत कर रहे हैं जर्नी को कि विमेंस डे को हमने ये लॉन्च किया है स्टार्टिंग विद गोवा। गोवा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि गोवा में जो होता है वो पूरी कंट्री देखती है। सो हम गोवा से शुरू कर रहे हैं, एंड प्लान ये है थ्रू द ईयर हम अपने सारे क्रिटिकल मार्केट्स में लॉन्च करेंगे। अब उसकी टाइमिंग वेरी करेगी, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए गोवा है। पोस्ट गोवा अब किंगफिशर का जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आप उसी को वाइडली यूज करोगे या इसके लिए कुछ नए मार्केट्स को कैटर करोगे? किंगफिशर तो सभी जगह है, तो जहां किंगफिशर है वहीं पे क्वीन फिशर जाएगा, नए मार्केट्स में नहीं जाएगा। बट हमारा जो नेटवर्क है किंगफिशर का, उसको हम लेवरेज करेंगे क्वीन फिशर लॉन्च करने के लिए। तो किंगफिशर की मैनेजमेंट यानी कि यूनाइटेड ब्रिवरीज की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, और स्टॉक में करीब 2.5% के आसपास की तेजी, डे हाई के आसपास ये स्टॉक आज कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 1748 पे नए प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग का भी इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है मारुति से रिलेटेड, जहां पे मिशन गति शक्ति के तहत आज पीएम मोदी ने कई गुड्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गुजरात के हांसलपुर प्लांट में देश के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। दरअसल मारुति सुजुकी अब रोड के बदले ट्रेन के जरिए अपनी कारें देश के दूसरे इलाकों और पोर्ट तक भेजेगी। इसके लिए गुजरात प्लांट में साइटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। हमारे संवाददाता कीर्तन जोशी ने मारुति सुजुकी के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर राहुल भारती से खास बातचीत की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। मारुति सुजुकी के ईडी इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है मारुति के लिए और किस तरह से कंपनी को फायदा देख रहे हैं इस इनिशिएटिव से? ये जो इनिशिएटिव है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी के फैक्ट्री के अंदर इन प्लांट रेलवे साइडिंग का इनॉग्रेशन हुआ है। जो हमारी गाड़ियां आप जैसे देख रहे हैं, इनका जो हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है और इनको हम ऑल ओवर इंडिया सेल्स के लिए डीलरशिप्स पर भेजते हैं या एक्सपोर्ट के लिए शिप्स पर भेजते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन इस समय ट्रक से हो रहा है। और थोड़ा सा हमने कुछ सालों में ट्रेन से शिफ्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हम ट्रक से ट्रेन ड्रास्टिकली शिफ्ट कर सकते हैं अगर हमें ये रेलवे साइडिंग इंटरनली अवेलेबल है। और ट्रक से ट्रेन में शिफ्ट करने के बहुत फायदे हैं। आप मान के चलिए कि एक ट्रेन 40 ट्रक्स को रिप्लेस करती है, 40 ट्रक्स को। अब और एक ट्रक का एवरेज ट्रिप 1600 किलोमीटर है, यानी कि आप एक ट्रेन का ट्रिप चलाते हैं तो आप 64,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रक मूवमेंट कम कर रहे हैं। और वो कम करने से अंदाजा लगाइए कितना ईंधन की बचत होगी। और इस समय इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी पे जो बर्डन है वो ऑयल इंपोर्ट का है। सो 35 मिलियन लीटर्स पर ईयर इससे कम होगा और 50,000 ट्रक ट्रिप्स कम होंगे। तो मारुति की तरफ से इनिशिएटिव आप देख रहे थे और इंपॉर्टेंट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। कॉस्ट के ऊपर फ्रंट पर या मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब जाने से पहले बारी खिलाड़ी अपडेट और देख लेते हैं किस तरह का सिचुएशन है, क्योंकि सेकंड डे है और मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर सेल ऑफ है। तो अब देखते हैं कैसे खिलाड़ियों के रिटर्न्स पॉइज्ड अप हैं। तो आशीष केयाल करीब 1.5% पॉजिटिव है, रुचित जैन -5% है, प्रदीप होचंदानी करीब 4% नेगेटिव उनका रिटर्न देखने को मिला। सो फार आशीष जो है वो लीड कर रहे हैं 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे नो योर कंपनी में। और नो योर कंपनी में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीराम प्रॉपर्टीज के ईडी एंड ग्रुप CFO गोपाल कृष्णन जे मौजूद रहेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे डिमांड आउटलुक के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर भी, एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ। नमस्कार।